हेलो फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत ही खास होने वाली है जो महिलाएं दो बच्चों के बीच में अंतर रखना चाहती है, यानी कि वह अभी एक्टिव तो होना चाहती है लेकिन प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती। आज की इस वीडियो में हम अंतरा इंजेक्शन के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अंतरा इंजेक्शन के फायदे हैं और इस इंजेक्शन को लगवाने के बाद आप कितने समय बाद प्रेग्नेंट हो सकती हैं और क्या इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अंतरा इंजेक्शन का यूज नहीं करना है और कौन सी ऐसी दवाइयां हैं जो आपने अंतरा इंजेक्शन को लगवाने के बाद यूज में नहीं लेनी है। तो पूरी जानकारी पाने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अंतरा इंजेक्शन आपको मार्केट में कितने रुपए का मिल जाता है। बात कर तो 345 रुपये में आपको यह इंजेक्शन किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है और इस इंजेक्शन में मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन कंपोजिशन दिया होता है। अब हम बात कर लेते हैं अंतरा इंजेक्शन के फायदों के बारे में। बात कर तो इस इंजेक्शन का उपयोग कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन के रूप में यूज लिया जाता है, यानी कि इस इंजेक्शन को लगवाने के बाद महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं होती। और बात कर तो अंतरा इंजेक्शन का उपयोग एबनॉर्मल यूटेरिन ब्लीडिंग की समस्या को ठीक करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग क्या होती है? एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग में गर्भाशय से अनियमित खून बहता है जो सामान्य रूप से अधिक अनियमित या भारी होता है। उदाहरण के लिए मासिक धर्म की अवधि के दौरान आपको काफ़ी ज़्यादा रक्तस्राव होता है तो तब भी अंतरा इंजेक्शन का यूज लिया जाता है। और बात कर तो अंतरा इंजेक्शन का उपयोग एंडोमेट्रियोसिस नाम की समस्या को ठीक करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। एंडोमेट्रियोसिस महिलाओं में एक आम स्वास्थ्य समस्या है। इसका नाम एंडोमेट्रियम शब्द से आता है जो कि बच्चेदानी की स्तर के टिश्यू होते हैं। एंडोमेट्रियोसिस तब होता है जब इन टिश्यू के समान टिश्यू आपकी बच्चेदानी के बाहर या आपके शरीर के उन अंगों में बढ़ने लगते हैं जहां पर सामान्य रूप से नहीं होते, तो तब भी अंतरा इंजेक्शन का यूज लिया जाता है। और बात कर तो अंतरा इंजेक्शन का उपयोग बच्चेदानी में कैंसर होने पर और पीरियड्स के नए आने पर भी यूज में लिया जाता है। और बात कर तो अंतरा इंजेक्शन का उपयोग एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया की समस्या में भी यूज लिया जाता है। एंडोमेट्रियम हाइपरप्लासिया क्या होता है? एंडोमेट्रियम हाइपरप्लासिया तब होता है जब एंडोमेट्रियल गर्भाशय की परत अधिक मोटी हो जाती है। यह कैंसर नहीं होता, लेकिन कुछ मामलों में यह गर्भाशय में कैंसर का कारण बन जाती है, तो तब भी अंतरा इंजेक्शन का यूज लिया जाता है। और बात कर तो अंतरा इंजेक्शन का उपयोग रीनल सेल कार्सिनोमा नाम की बीमारी को ठीक करने के लिए भी यूज में लिया जाता है। यह थे अंतरा इंजेक्शन के कुछ फायदे। अब फायदे जानने के बाद हम अंतरा इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर तो सिर में दर्द का होना, अनियमित माहवारी चक्कर का होना, पेट में दर्द का होना, कमजोरी का होना, घबराहट का होना, चक्कर आना, यह कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको अंतरा इंजेक्शन लगवाने के बाद दिखाई दे सकते हैं। कुछ महिलाओं की शिकायत थी कि इस इंजेक्शन को लगवाने के बाद उनके पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। तो बात ऐसी है, जब आप इस इंजेक्शन को लंबे समय तक लगवाती हैं तो आपके पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं, लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जब आप इस इंजेक्शन को लगवाना छोड़ देते हैं तो आपके पीरियड्स कंटिन्यूटी में आना शुरू हो जाते हैं। कुछ महिलाओं का एक और सवाल था। कुछ महिलाएं कहती हैं जब वह इस इंजेक्शन को लगवाना छोड़ती है तो उनको प्रेगनेंसी नहीं होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इस इंजेक्शन को लगवाना छोड़ देते हैं तो आपकी फर्टिलिटी को रिटर्न होने में 10 से 12 महीने लग जाते हैं और उसके बाद आप प्रेग्नेंट हो पाती हैं। अब बात कर लेते हैं अंतरा इंजेक्शन को कब लगाया जाता है और कितने समय बाद दोबारा से लगाया जाता है। बात कर तो इस इंजेक्शन को डिलीवरी के 6 वीक बाद लगाया जाता है और इस इंजेक्शन को हर 3 महीने बाद लगाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं अंतरा इंजेक्शन को लगवाने के बाद आपने कौन सी दवाइयाँ यूज नहीं करनी हैं। बात कर तो कार्बामाजेपिन, फेनोबार्बिटल, रिफाम्पिसिन, फेनिटियोन, यह कुछ दवाएं हैं
जो आपने अंतरा इंजेक्शन के साथ यूज नहीं करनी है। अब हम बात कर लेते हैं कौन सी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अंतरा इंजेक्शन को लगवाते समय सावधानी बरतनी है। बात कर तो जिनको ब्रेस्ट कैंसर है, या जिनको एडिमा है, या जिनको डिप्रेशन है, या जिनको पोरफायरिया है, यह कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने इस इंजेक्शन को लगवाते समय सावधानी बरतनी है। तो फ्रेंड्स, यह थी अंतरा इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।